22वां सिपारा है, सूरह अहज़ाब है, इसकी आयत नंबर 40 है। इसको याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूलल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और सब नबियों में पिछले, वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यहां पर दो बातें बयान की गई। पहली बात ये कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो साहिबजादे थे वो छोटी उम्र में वफात पा गए। दूसरी और जिस बात को आज हमने मौजू बनाना है वो है कि यहां बताया गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि पहले से नबी हैं, और वो कुर्बे क़यामत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ही वो आएंगे। वो कोई नया मजहब दीन नहीं लेकर आएंगे, यही हमारा दीन इस्लाम होगा और इसी शरीयत मोहम्मदी की पैरवी करेंगे और इसी की ही तबलीग फरमाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, ये तो कुरान की साफ आयत, यानी बिल्कुल साफ लफ्जों में बयान कर रही है कि आप खातमन नबीयीन हैं, साफ लफ्जों में बयान कर। अहादीस के अंदर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ लफ्जों में ये बयान फरमाया है। लिहाजा किसी को कोई शक या अबहाम रहना नहीं चाहिए। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीन व जमील एक घर बनाया, मगर उसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों न रखी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कसरे नबुव्वत की वो ईंट हूं और मैं खातमन नबिय्यीन हूं। दूसरी हदीस पाक हजरत सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे लिए तमाम रोए जमीन को लपेट दिया और मैंने इसके मशरिकों और मगरिबों को देख लिया, और अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। इनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमन नबिय्यीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कसीर अहादीस अभी भी मेरे पास और मजीद अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी नबी होना इरशाद फरमाया है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं
یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب جو بدبخت جو کسی کو نیا نبی مانے تو وہ قرآن اور حدیث کا منکر ہو گیا، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، اور بالکل وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی، یہ بالکل صاف بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے اس مرزا قادیانی کو خریدا اور مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے اس بدبخت کو آگے کیا، اور چند بدبخت اس کے پیچھے لگ گئے اور اپنی آخرت وہ تباہ کر بیٹھے۔ اور ابھی ان کے کرندے، وہ جو کرندے چلے آ رہے ہیں، تو وہ کرندے وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی یہ آخری نبی ہے۔ کبھی تو اس کو مسیح بول دیتے ہیں، کبھی اس کو امام مہدی بول دیتے ہیں، کبھی اس کو کیا بول دیتے ہیں، کبھی کیا بول دیتے ہیں، لیکن وہ بدبخت کافر تھا، دین اسلام سے خارج تھا، وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا تھا، اور اب اس کے جو پیچھے لگنے والے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے بدبختوں سے بچائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔